लखनऊ में डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल का 30वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति कर उपस्थित अभिभावकों सहित अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीरज जैन की गौरवमयी उपस्थिति रही। Motivation and inspiration. राजधानी लखनऊ के महानगर स्थित डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल का 30वां वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीरज जैन की गौरवमयी उपस्थिति रही। जो तेरे लिए से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे। अंगारों में जिस्म जलाया है। पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है। बड़ा आतंकवादी बियाबानों के पौधों की तरह है जिंदगी अपनी, हम अपने दम पे उड़ते हैं, हमें परखा नहीं जाता। परिंदा हूं ये फितरत है, मेरा उड़ना नहीं जाता। हमारे साथ आए हुए हमारे तमाम गेस्ट ऑफ ऑनर ललित पटेल जी, अवनीश भदौरिया जी, आज अभिभावकों का जोश उत्साह देखते हैं, जितना उत्साह देखते बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के पीरियड में खेलते थे तो मारे जाते थे, पकड़े जाते तो मारे जाते। आई एम टॉकिंग अबाउट 60, बहुत पुरानी बात। तो मेरा बस एक ये कहना कि छात्र किसी भी संस्था की आत्मा होता है। छात्र नहीं है तो शरीर बेकार है। अगर हम चलते हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था, सभी लोग जानते हैं, उन्होंने कहा था संस्थाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं पहचानी जाती, संस्था की पहचान वहां के शिक्षकों के ज्ञान से होती है। आपने इतने अच्छे बच्चे तैयार किए हैं और इनकी प्रतिभा अभी जो हम तो बराबर आई वाज एंजॉयिंग, मुझे लग रहा था कि मैं भी अपने चाइल्डहुड में हूँ। लखनऊ में महानगर स्थित डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इसी खुशी को प्रदर्शित करते हुए वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हेड बॉय आदर्श श्रीवास्तव और हेड गर्ल आस्था शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया और आए हुए सभी अतिथियों को उपहार स्वरूप पर्यावरण के बेहतरी के लिए पौधा भी दिया गया। साथ ही साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। बताते चले कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा बहुत ही शानदार बच्चों को शिक्षा दी गई और बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुराने छात्र भी मौजूद रहे जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और स्कूल में जो बच्चों ने अच्छा काम किया उनको विद्यालय की प्रधानाचार्य नुपुरा कुलकर्णी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप अवार्ड से पूर्व छात्र अतुलित पांडे को सम्मानित किया गया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में 30वां जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया, एनुअल फंक्शन हुआ है और इस अवसर पर आपको सम्मानित भी किया गया है। बेस्ट परफॉर्मर के नाम से आपको सम्मानित किया, क्या कहना चाहिए इस अवसर पर? मुझे श्री राजेंद्र स्वरूप अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहली बात बहुत कृतज्ञ हूँ पूरे विद्यालय का, मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैम का कि उन्होंने इस लायक समझा कि इस अवार्ड को मुझे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत साल से पढ़ रहे हैं तो इस अवार्ड के महत्व को हम लोग समझते हैं।
कि हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, 3 साल मेहनत करते हैं कि श्री राजेंद्र स्वरूप अवार्ड या जो दूसरे अवार्ड्स हैं उनको प्राप्त कर सकें, और आज प्राप्त करा है। अच्छा, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, क्या इसके पीछे जो है लॉजिक है? श्री राजेंद्र स्वरूप अवार्ड इंटरमीडिएट सेक्शन में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को दिया जाता है, इस बेसिस पे कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे साल कैसी रही, ना कि केवल एकेडमिक्स में पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उसके लिए ये अवार्ड। तो क्या कहना चाहेंगे, जो विद्यालय परिवार द्वारा यह सम्मान आपको मिला हुआ है आपके अच्छे परफॉर्मेंस के कारण, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? केवल एक ही शब्द है कि कोटि कोटि धन्यवाद पूरे विद्यालय को, पूरे विद्यालय समिति को, कि उन्होंने इस लायक समझा जो मुझे दिया जा सके। अच्छा, विद्यालय तो इसका पार्ट है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका परिवार है, आपके जो माता पिता हैं उनके संस्कार भी हैं, उनका अपना एक प्लान है जो आपने फॉलो किया। जी जी, उसको लेके क्या बताएंगे? बिल्कुल सर, मेरी मदर यहीं है, साथ में है, और इनके बनाए जो शेड्यूल्स होते थे उससे पढ़े, और इनकी बताए कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पार्टिसिपेट कीजिए। पापा ने हर जगह ले जाके पार्टिसिपेट करवाना, मैथ्स पढ़ाना सबसे बड़ी बात, तो सब पूरे परिवार का कंट्रीब्यूशन है, और ये अवार्ड अकेले मेरा नहीं है, ये पूरे परिवार का अवार्ड है। मैम, क्या कहना चाहेंगी, आज आपके बच्चे को इस तरह का सम्मान मिला है, जिस विद्यालय में आपने शुरू में प्रवेश कराया, आज उसी मैच चैंपियन बना है और इतने बड़े फंक्शन में सम्मानित किया गया? सर, जब ये छोटा था और इसका एडमिशन होना था, तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के नाम सजेस्ट किए थे हमें, लेकिन हम लोगों ने जब रिसर्च की कि हमें कहाँ बच्चे को डालना है, तो ये एक पहली बात तो ये थी कि हमारे घर से इसको दूरी कम थी, दूसरा ये था कि यहाँ पर हर एक बच्चे पर पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, तो हमने बिना और सबकी बातें सुने हुए केवल इस पर ध्यान दिया कि जहाँ हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, हमने उसको नर्सरी में यहाँ एडमिट कराया 2009 में, और 2024 में ये यहाँ से इंटरमीडिएट करके निकला है, और मैं बहुत खुश हूँ, और अपनी खुशी मैं जाहिर इस बात के साथ करना चाहती हूँ कि इसने क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12th तक हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इसकी शिक्षक और शिक्षिकाओं की मेहनत है। नो डाउट कि बच्चे को घर से हम लोगों ने सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत को कैसे कॉपी पे उतारा जाए और कैसे उसको अपने व्यक्तित्व में ढाला जाए, ये स्कूल ने पूरा ओवरऑल इसको ग्रूम किया है। तो प्रिंसिपल और सारे टीचर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज कैसा महसूस कर रही हैं? एक माँ के लिए इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती कि उसका बच्चा सम्मानित किया जाए किसी बहुत बड़े मंच पर। और सर, ये बच्चा मेरा अतुलित जैसा यथा नाम तथा गुण कि इसने हर कदम पे हर साल हम लोगों को गौरवान्वित किया है। 5 अवार्ड्स होते हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल, एक लंबी चेन है जो कि आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ में और नोएडा में है। तो इनके अपने एक अवार्ड है जो एक प्री प्राइमरी के बच्चों को मिलता है, फिर प्राइमरी में मिलता है, फिर सीनियर सेकेंडरी में मिलता है, और फाइनल ये मिलता है। तो आपको मैं बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व भी हो रहा है कि ये 5 अवार्ड मेरे बेटे को मिले हैं। आज ये इस कॉलेज का सबसे बड़ा और आखिरी अवार्ड है जो इस कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर जा रहा है। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। चलिए, आज डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल में 30वां सेलिब्रेशन मनाया गया। तमाम लोग उपस्थित रहे, पेरेंट्स रहे, बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे एज ए प्रिंसिपल यहाँ के? I'm speechless. Actually, I'm speechless. I'm so overwhelmed right now. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सोचा नहीं था ये इतनी सुंदर शाम होगी, पर बच्चों ने तो निश्चित ही मेहनत की थी, टीचर्स ने उनसे अधिक मेहनत की थी, इसका कोई दो राय नहीं है। परंतु आप सब जो यहाँ आए हैं, मेरे साथ ही जो गैलेक्सी खड़ी है और मेरे पेरेंट्स, आज ये दिन मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित करता है। अब एक प्रिंसिपल के नाते भी आप मुझसे पूछते हैं, तो आज ये सर्टिफिकेट हमें मिला है सारे पेरेंट्स के उपस्थित होने से कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये जो 30th एनिवर्सरी हमारे स्कूल की है, ये एक मैं फिर से एक शुरुआत मानती हूँ कि यहाँ से आगे हम 50वीं एनिवर्सरी तक तो विल रॉक द वर्ल्ड, ना ही सिर्फ भारत में परंतु बाहर भी हमारे बच्चे समाज को हमेशा लेकर चलेंगे और उनमें एकता और प्रेम की भावना निश्चित है। वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल पब्लिक स्कूल में जिस तरीके से यहाँ पर जो गैदरिंग थी, जो प्रिंसिपल मैम नूपुर कुलकर्णी मैम और उनका टीचिंग का स्टाफ, और यहाँ के जो स्पोर्ट्स टीचर है आई सिद्दीकी साहब, उनके साथ ललित पटेल जी,
और बहुत से लोग, गेस्ट ऑफ ऑनर जो यहाँ पर नीरज जैन भी मौजूद थे, जो हमारे चीफ गेस्ट थे। मगर जिस तरीके का फर्स्ट टाइम मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पर देखा, और भी जिस तरीके से ये प्रोग्राम कानपुर में भी होता है, मगर लखनऊ में नूपुर मैम ने जो प्रोग्राम करा दिया है वो शायद एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और आगे और भी कार्यक्रम होंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ नूपुर मैम को और उनके टीचिंग स्टाफ को, उनके कॉलेज स्टाफ को। तारीफ कैसे करे, कि शब्द हो तब तो तारीफ करी जाए। इतने अच्छा प्रोग्राम, हमने तो ऐसा लग रहा था पिक्चर में बैठे, पिक्चर हॉल में, और पिक्चर देख रहे हैं। एक से एक प्रोग्राम, बच्चों, जिन बच्चों को हम लाइन में खड़ा नहीं कर सकते, उन बच्चों ने प्रोग्राम किया। और इसके ठीक है ना, मेन जो लीडर होता वो मेरे प्रिंसिपल साहब हैं, और इन्होंने जो ठीक है ना, लीडर अगर सपोर्ट करता है तभी टीम बनती है, और उसमें से एक से एक निखार के आते हैं बच्चे। मैं टोकना चाहूँगी, पूरी टीम जब मदद करती है तो लीडर का काम सही माना जाता है, तो क्रेडिट गोज टू ऑल माय टीम। ये पूरी टीम की ही मेहनत के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, मगर लीडर अगर सपोर्ट करता है ना तभी टीम बनती है। और टीम बनने के बाद जब एक बच्चे को बनाने के लिए एक दिन का समय नहीं, एक कोच को या मतलब जो टीचर्स है सिखाते बच्चे को ना, वो रात भर सोचते रहते कल मैं उस बच्चे को क्या सिखाऊंगा। सभी स्टाफ के मेंबर को और बच्चों को बहुत बधाई। जिस वॉलीबॉल को स्टेट से लेकर नेशनल तक के शिखर पे ले गया ये स्कूल कॉलेज में, वो अचीवमेंट देखने को मेरे को मिला। वो बच्चे सेलेक्ट हुए यहाँ स्टेट में। अभी आपकी टीम शायद 16 में जीत के आई, अंडर 17 में। उसके बाद आपके बच्चे अभी जिसको यहाँ पर सम्मानित किया गया, वो स्कूल नेशनल में जाके खेल के आए, स्टेट में प्लेस लगा के आए। उसके बाद कबड्डी में तो टोटल जूनियर से लेके मिनी लेके सीनियर तक सारे मेडल वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में ही आ रहे हैं। और मैडम के ही द्वारा प्रयास करने के और आपके स्टाफ के सब लोगों के, अमित सर उसके बराबर कोच होके जा रहे हैं, और स्कूल का भी कार्य सब कर रहे हैं। बहुत मेहनत करा। उसके बाद जो ये आज प्रोग्राम मैंने देखा, ये इसकी तारीफ में वो शब्द नहीं मेरे पास, जिन शब्द से मैं यहाँ के स्टाफ का, अपनी प्रिंसिपल मैम का सबसे पहले मैं किन शब्दों में उनको शुक्रिया कहूँ या धन्यवाद कहूँ। एक ऐसा प्रोग्राम मैंने आज यहाँ देखा है, मैं लखनऊ में जन्म से हूँ, ऐसा प्रोग्राम देखा कि अंत में वो प्रोग्राम देखते देखते मेरी आँख में आंसू आए। मैंने जब लास्ट में वो देखा देशभक्ति वाला पुलवामा, तो देख के वो हृदय को छू गया। और जिन लोगों ने भी इसको सिखाया, जिन टीचरों ने सारे प्रोग्रामों को शुरू से अंत तक के जो ये प्रोग्राम हुआ, वो हार्ट को छूने वाला प्रोग्राम हुआ। मैंने इससे पहले आज तक ये प्रोग्राम न देखा है, और आगे भी मेरे को उम्मीद नहीं है कि कोई इंटर कॉलेज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा। कोई भी प्रोग्राम एक सक्सेसफुल तब होता है जब उसके पीछे किसी एक मेंटर का हाथ होता है, और वो मेंटर हमारी प्रिंसिपल मैम है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया सारे इवेंट को, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, और ये सारी चीज़ें अगर उनकी गाइडेंस नहीं होती तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बाकी इवेंट के लिए मैं कहूँ, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि इतने सारे लोग आए, पूरी गैदरिंग, सारी चेयर्स भरी थी। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि शायद चेयर और मंगवानी पड़ जाएंगी। और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, स्पेशली मीडिया लोगों का भी, जो आप लोग आए, अपना टाइम निकाल करके दिया, इस प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेसफुल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत तो यही बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ का व्यवस्था जो है, अरेंजमेंट है, वो जिस तरह से और फील्ड में है, उसी तरह से पढ़ाई में भी इस स्कूल का कोई जोड़ नहीं है। हम तो लखनऊ के सारे स्कूलों में, क्योंकि स्पोर्ट्स के हैं, जाते हैं, जो यहाँ पे पढ़ाई है, जो खेल है, जो मैनेजमेंट है, जो अरेंजमेंट है, वो ऐसा कहीं पे नहीं है। सारे टीचर्स हमारे जो हैं वो वेल क्वालिफाइड, वेल टैलेंटेड हैं कि आप कोई भी काम दे दें
और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा 100 क्लास एम्प्लॉई है, वो भी जो हेल्पर्स हैं, वो हेल्पर ना होके, वो तो ऐसे हेल्पर नहीं, वो हम लोग से ज़्यादा काम करते हैं। हाँ, और अकाउंटेंट साहब हमारे हैं, ये ऑलराउंडर हैं, ये सब कुछ है। इनको अगर दे दीजिए तो हम लोगों को नहीं बोलना पड़ता है, हम तो खाली फील्ड में टहला करते हैं, हमारा कोई काम नहीं, सिर्फ टहलना काम है। हाँ, बाकी काम तो आप ही लोग करते हैं। और फिर प्रिंसिपल साहब का तो कुछ कहना ही नहीं है, उनके बारे में क्या कहना। जैसे प्रिंसिपल ये हैं, वैसे तो बहुत लखनऊ में प्रिंसिपल हुई है एक से, लेकिन आप जैसा प्रिंसिपल कोई नहीं है, यही मैं चाहूँगा। और हम चाहते हैं जब तक आप हैं, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। My dear parents, my lovely children, my eminent guests, everybody, I thank you all for making this evening a wonderful gala. By the way, I'm standing here to tell you about the achievements of the year. Our heartfelt thanks to all those who have made this event possible. First of all, on the behalf of all the students and staff of Dr. Viren Sarup Public School, I would like to convey my gratitude to our own honorable chief guest of honor, for accepting our invitation and being here with us. Thank you so much, dear